रिप वैन विंकल को कॉल आउट किया। नाउ ही लुक्ड अराउंड एंड सो शॉर्ट, यानी कि इस तरह से आजू बाजू वो देखने लगा कि किसने मुझे बुलाया, लाइक दैट। नाउ ओल्ड मैन, वो वहां पर क्या था, ओल्ड मैन था। नाउ विथ थिक हेयर, उसके हेयर जो थे वो क्या थे, बहुत ही थिक हेयर थे। एंड ही ग्रिजल्ड बेयर, और उसकी ग्रिजल्ड बेयर यानी कि दाढ़ी भी थी। नाउ वॉकिंग टूवर्ड हिम विथ अ बैरल, और वो उसके पास आ रहा था विद द बैरल। बैरल मतलब एक होता है ना जिसमें हम लिक्विड और पानी भरते हैं, पानी का बैरल। तो ये जो ओल्ड मैन है विथ हिज थिक हेयर एंड ग्रीजिंग बियर्ड, उसके वो जो मैन है साहब, वो बैरल के साथ ही वॉक्ड टूवर्ड द रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल के पास जा रहा था, उसकी ओर जा रहा था। नाउ ही मेड साइंस टू हेल्प, और उसने क्या की, कुछ बोला नहीं बट हेल्प करने की साइन की, लाइक लेट मी हेल्प, उस तरह से कुछ उसने साइन की रिप वैन विंकल को कि मेरी हेल्प करो। नाउ रिप हरीड टू हेल्प द स्ट्रेंजर हु कॉट हिम हैंड्स टाइटली। ओके, नाउ RIP है, सॉरी रिप जो है हरीड टू हेल्प द स्ट्रेंजर, वो जल्दी से उसके पास, उस स्ट्रेंजर के पास पहुंचा उसकी हेल्प करने के लिए। Who caught his hand tightly, और उसके हाथ जो थे बहुत ही टाइटली उसने पकड़ रखे थे। Now RIP hurried to help the stranger who caught his hand tightly. Now together they reached a place where there were some more old-looking men. यानी कि एक साथ दोनों चलते चलते कहाँ पहुंचे, एक जगह पर पहुंचे जहाँ पर ये जो बूढ़ा ओल्ड मैन है उसके जैसे काफी सम अदर ओल्ड मैन वर आल्सो देयर। ओके, टुगेदर दे रीच प्लेस वेयर देयर वर सम मोर ओल्ड लुकिंग मैन। दोनों ही एक साथ वो एक ऐसी जगह पे पहुंचे जहां पर कुछ और भी ऐसे लोग थे। नाउ प्लेइंग नाइन पिन्स, they were all dressed the same way and all of them had beard of various shape and colored. Okay, now they were all dressed up the same way, यानी कि उन सभी का जो ड्रेसिंग टाइप था वो सेम था। ओके, सबने सेम कलर के ही ड्रेस पहने थे। जो ओल्ड मैन है उसके जैसे जो अदर दूसरे लोग वहां पर उसको मिले, सबका ड्रेसिंग सेम था। And all of them had beard of various shape and color, और सभी के सभी जो वहाँ पे ओल्ड मैन की तरह लोग थे, सबकी बेard थी, सबकी बेard के अलग अलग शेप्स वर देयर एंड कलर भी डिफरेंट था। नाउ इवन थो दे वर प्लेइंग अ गेम, इतने बूढ़े होने, यानी कि कहने का मतलब ये है कि इवन इतने बूढ़े होने के बाद भी वो लोग क्या कर रहे थे, दे वर प्लेइंग गेम्स। देयर faces were serious and there was silence. उन सब के जो फेस थे वो सीरियस थे, कुछ हैप्पीनेस वाला या तो कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, सीरियस एक्सप्रेशन थे सबके, एंड सभी लोग साइलेंस थे, सभी लोग साइलेंस थे। ओके, their faces were serious and there was silent. Now the only sound was the noise of the balls. यानी कि अगर वहां से अगर किसी को कोई भी चीज की आवाज आ रही थी, इफ एनी काइंड ऑफ वॉइस वहां पर थी, तो इट वाज जस्ट ऑफ द बॉल, सिर्फ बॉल की ही आवाज वहां से आ रही थी। विच echoed in the mountains like thunder. echoed मतलब कि गूंजना। ओके, पूरे माउंटेन में वो बॉल की ही आवाज वहां पर गूंज रही थी। ठीक है, लाइक अ थंडर, जैसे थंडर की आवाज कैसे गूंजती है, सेम वे वो बॉल की आवाज ही पूरे जो फॉरेस्ट थे वहां पर गूंज रही थी। नाउ एज रिप एंड हिज कंपेनियन रीच देम, यानी कि रिप और उसका जो साथी, उसका डॉग है, जैसे ही वहां पर पहुंचे, एज रिप एंड हिज कंपेनियन रीच देम, दे स्टॉप प्लेइंग एंड स्टेयर्ड एट रिप विथ फिक्स्ड गेज। यानी कि फिक्स्ड गेज मतलब कि स्टेयर करना, इस तरह से घूरना, कोई भी एक पर्टिकुलर चीज पे घूरना उसको, तो दैट इज कॉल्ड अ फिक्स्ड गेज। फिक्स्ड गेज क्या कहते हैं उसको, फिक्स्ड
गेज यानी कि स्टेयर करना। मतलब कि जैसे ही रिप और उसका जो साथी है वहां पर पहुंचा तो सबने क्या किया, दे वर स्टॉप प्लेइंग व्हाटएवर दे वर प्लेइंग, क्या कर दिया उसने, स्टॉप कर दिया और एक साथ सभी लोग रिप को घूरने लगे थे। ऑल वर टुगेदर फिक्स द गेज ऑन अ रिप। नाउ रिप वाज रियली फ्राइटेंड, यानी कि रिप को अभी डर लगने लगा, बहुत डर लगने लगा। रिप जो है सभी लोग एक साथ, अगर वो सिर्फ रिप और उसका जो डॉग है वो दे वर बोथ अलोन, वो अकेले थे तो, और वहाँ पे इस तरह से ओल्ड मैन थे सभी, तो सबको क्या एक साथ इस तरह से कुछ अजीब सा देखना और सभी लोग उसको घूर रहे थे तो रिप वैन विंकल फ्राइटन, वो डर गया। हिज कंपेनियन एम्प्टाइड द कंटेंट ऑफ द बैरल इनटू ग्लासेस एंड मेड रिप टू ड्रिंक इट। उसके जो साथी है एम्प्टाइड मतलब खाली कर देना, ओके, एम्प्टाइड, एम्प्टाइड मतलब एम्प्टी कर देना, खाली कर देना, ठीक है। एम्प्टाइड द कंटेंट ऑफ द बैरल इनटू ग्लासेस एंड मेड रिप ड्रिंक इट। सभी बैरल में से सबने ग्लास में जो ड्रिंक है वो भर लिया और सबको पीने के लिए दे दिया। नाउ रिप ओबेड एज ही वॉज ट्रेम्बलिंग विथ फियर, यानी कि लाइक द्रूजना, ओके, तो ट्रेम्बलिंग कर रहा था फियर से, वो इतना डर गया था, ओके। सो वो जो भी वो लोग बोल रहे थे लाइक ड्रिंक दिस, तो इस तरह से उसने फियर की वजह से वो जो ग्लास ऑफ वट एवर द लिक्विड वॉज देयर इन, वो उसने ले लिया बिकॉज ऑफ द फियर। वो उन लोगों की सभी बात मान रहा था बिकॉज ही वॉज सो फियर ऑफ दैट। Now, since he was thirsty, he drank a few more glasses and slowly fell into deep sleep. यानी कि वो बहुत ही क्या था, उसको बहुत ही प्यास लगी थी, बहुत ही प्यासा था बिकॉज ऑफ वो काफी सारा वॉकिंग किया था उसने, तो उसकी वजह से वो बहुत ही प्यासा था। तो उसने कुछ और ग्लास भी पी लिए, कुछ अदर ग्लास उसने ड्रिंक कर लिए एंड स्लोली फेल इनटू अ डीप स्लीप, और वो बहुत ही डीप स्लीप में अगेन सो गया। नाउ ऑन वॉकिंग अप, जैसे ही वो ऊपर गया, he found that he was at the place where he had first met the old man। यानी कि वो जैसे ही गया ऊपर तो उसने देखा कि ये वही जगह है जहां पर वो ओल्ड मैन को मिला था। Now he rubbed his eyes, उसने अपनी आंख को like this रब करके वापस से देखा। So it was a bright sunny morning। उसने क्या देखा कि बहुत ब्राइट सनी मॉर्निंग में जैसे ही सनशाइन होती है, बहुत एवरीवेयर लाइटनिंग्स वर देयर, तो इस तरह से उसने देखा कि इट वाज मॉर्निंग। नाउ श्योरली आई हैव नॉट स्लीप हियर ऑल नाइट। उसने क्या बोला कि श्योरली मैं पूरी रात तो यहाँ पर नहीं ही सोया हूँगा, ओके, लाइक दैट। नाउ श्योरली आई हैव नॉट स्लेप्ट हियर ऑल नाइट। श्योरली मैं यहाँ पर पूरी रात तो सोया हुआ नहीं ही होगा। थॉट आया कि वो ऐसा सोच रहा था, ओके। सो ही लुक्ड अराउंड फॉर वुल्फ, और वो इधर उधर अपने जो अपना कंपेनियन, उसका जो डॉग जिसका नाम वुल्फ था, उसके लिए देख रहा था कि वो कहाँ गया। बट ही वॉज नाउ हियर, यानी कि वो कहीं पर था नहीं। R.I.P. whistle for him, R.I.P. whistle for him। वो उसने डॉग को बुलाने के लिए सीटी भी बजाई, whistle him like, और कॉल भी किया वुल्फ वुल्फ। बट ही देन शाउटेड वुल्फ वुल्फ, और जैसे ही सीटी बजाने के बाद भी वो कहीं दिखाई नहीं दिया तो ही स्टार्टेड शाउटिंग वुल्फ वुल्फ। बट नो डॉग वाज टू बी सीन, लेकिन कोई भी डॉग उसके आसपास दिखा नहीं। नो डॉग्स वाज टू बी सीन, कोई भी डॉग उसके आसपास दिखा नहीं। नाउ वेयर हैज दिस डॉग गॉन, वो ये डॉग गया कहाँ। ही वॉज मटर्ड टू हिमसेल्फ, वो खुद से ही बोल रहा था कि डॉग गया तो गया कहाँ, लाइक दैट। बट ही बिगेन टू डिसेंडेड द माउंटेन टू गो बैक टू हिज विलेज, ओके। जैसे ही वो डिसेंडेड मतलब वो माउंटेन से नीचे उतरा और अपने विलेज में जाने के लिए, वो वापस अपने विलेज जाने के लिए माउंटेन से नीचे उतरा। He began to descend at the mountain to go back to his village. Now what next happened there?
एंड ही नियर द विलेज, और जैसे ही वो विलेज के नजदीक पहुंचा, एंड ही नियर द विलेज, जैसे ही वो विलेज के नजदीक पहुंचा, he met a number of people, he met a number of people, वो कुछ लोगों से मिला, वो कुछ लोगों से मिला, but he didn't know any of them, लेकिन वो उनमें से किसी को भी जानता नहीं था, लेकिन वो उनमें से किसी को भी जानता नहीं था, but he didn't know any of them. The villagers also stared at him equally surprised. जैसे ही विंकल है वो सभी विलेजर्स को स्ट्रेंजली देख रहा था, बिकॉज ही वॉज सभी लोग उसके लिए स्ट्रेंजर्स थे, वो किसी को भी जानता नहीं था. सेम वे विलेजर्स ऑल्सो स्टेरिंग रिप एंड विंकल विथ स्ट्रेंज आईज, स्ट्रेंजली वो भी उसको देख रहे थे. बट हु इज दिस मैन, एंड लाइक ये कौन है, हु इज दिस मैन, सेड वन, एक बार बोला लाइक हु इज दिस मैन, I have never seen him before, हमने तो इसको कभी पहले देखा नहीं है. I have never seen him before, said another, एक दूसरे से इस तरह से बात करने लगे. Now look at his long white beard, यानी कि उनकी long white beard को देखो, beard, and his wrinkled face, और उसके wrinkled face को देखो, यानी बूढ़े लोगों को wrinkles होती है ना, like that. तो वो एक दूसरे से बात कर रहे थे, like look at his long white beard and his wrinkled face. So one hearing this, यानी कि किसी एक ने ये बात सुन ली. Now Rip stroked his chin, वो इस तरह से अपनी चिन को ऐसे थपथपाया, like that, इस तरह से. Stroke मतलब थपथपाना, like that. So to his stroke, ठीक है. एंड टू हिज एस्टोनिशमेंट मतलब कि बहुत ही स्ट्रेंज फील करना, आश्चर्य लगना, लाइक दैट. ओके, आश्चर्यचकित हो जाना, एस्टोनिशमेंट, बहुत ही स्ट्रेंज फील करना, दैट इज एस्टोनिश. ही फाउंड हिज beard एंड grown a foot long, और उसने देखा कि उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी, उसके फेस में रिंकल आ गए थे, उसके फुट्स देखे लॉन्ग. सो एंड इट वाज ऑल वाइट, और उसने देखा कि ये पूरी जो उसकी बियर्ड है वो व्हाइट कलर की है. नाउ एन ओल्ड वुमन वॉक अप टू हिम, यानी कि एक बूढ़ी औरत, ओल्ड वुमन वॉक अप टू हिम एंड लुक्ड एट हिज फेस, और उसकी फेस को देखने लगा, लाइक दैट. लुक एट हिज फेस फॉर अ मोमेंट, यानी कि एक मोमेंट तक तो वो उसके फेस को देखती ही रही. नाउ एट ओल्ड वुमन वॉक अप टू हिम एंड लुक्ड एट हिज फेस फॉर अ मोमेंट, एक मोमेंट तक तो उसके फेस को देखती ही रही. देन शी एक्सक्लेम, फिर उन्हें क्या किया, एक्सप्लेन किया, लाइक इट वॉज रिप वैन विंकल, ये कौन है, ये तो रिप वैन विंकल है. नाउ वेलकम होम अगेन, क्या बोला, उसने बोला कि वेलकम होम बैक, वापस घर आने के में वेलकम. नाउ ओल्ड नेबर, तो उसके जो पुराने नेबर्स थे जो रिप एंड विंकल को जानते थे, ओल्ड नेबर्स, उसने बोला वेयर हैव यू बीन दिस 20 लॉन्ग ईयर्स, यानी कि 20 ईयर्स से तुम कहाँ थे. वो रिप एंड विंकल को इस तरह से पूछने लगे कि तुम पिछले इतने सालों से थे कहाँ. ओके, सो दिस इज अनकम्प्लीटेड, जो कंप्लीट नहीं है स्टोरी, इनकम्प्लीट स्टोरी है ये, विच इज अडेप्टेड फ्रॉम द लेजेंड ऑफ रिप एंड विंकल. ये जो स्टोरी है, इट इज अडेप्टेड फ्रॉम The Legend of Rip Van Winkle. The Legend of Rip Van Winkle. Rip Van Winkle. By किसने लिखी है ये? By Washington Irving.
Washington Irving. Yeah. This story is adapted from the Legend of Rip and Winkle by Washington Irving. Yeah. So, yeah. Here we are at the end of this chapter. Thank you. आभार।